हेलो फ्रेंड्स, सभी साथियों का जीके ट्रिक स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षाओं में हमने राजस्थान के नवगठित 13 जिलों का अध्ययन कर लिया है, जिन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में नवगठित जिला खैरथल तिजारा का अध्ययन करेंगे। राजस्थान के पुनर्गठन से राजस्थान के इतिहास, भूगोल और कला संस्कृति में जो चेंज आया है उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आगे सेंड करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। नवगठित जिला खैरथल तिजारा। तो दोस्तों, खैरथल तिजारा राजस्थान का एक नवगठित जिला है। दोस्तों, राजस्थान के नवगठित जिलों में आज अध्ययन कर रहे हैं खैरथल तिजारा। तो इसमें खैरथल तिजारा के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल करने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। खैरथल तिजारा राजस्थान का नवगठित जिला। तो दोस्तों, खैरथल तिजारा जिला किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? तो अलवर जिले को। तो अलवर का पुनर्गठन कर खैरथल और तिजारा जिला बनाया। अब बात करते हैं दोस्तों खैरथल और तिजारा का उपनाम। तो दोस्तों, इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो राठ, अहिरवाल, मेवात की संगम स्थली या काया स्थल। तो दोस्तों, काया स्थल किसका उपनाम है? खैरथल का। मेवात की संगम स्थली किसे कहेंगे? खैरथल तिजारा। अहिरवाल किसे कहते हैं? खैरथल तिजारा को। जबकि राठ क्षेत्र क्या है दोस्तों? खैरथल तिजारा। तो ये थे उपनाम खैरथल तिजारा के। अहिरवाल, मेवात की संगम स्थली और काया स्थल। नेक्स्ट देखिए, खैरथल अलवर को काटकर बनाया गया है। ये राजस्थान की किस ओर स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो राजस्थान का उत्तर पूर्वी जिला कौन सा हुआ नवगठित? खैरथल तिजारा। अब दोस्तों, बात करते हैं खैरथल तिजारा में कितने उपखंड हैं। तो उपखंडों की बात करें तो दोस्तों, यहाँ 5 उपखंड हैं। पहला आता है तिजारा, किशनगढ़, बास, मुंडावर, कोट कासिम और टपूकड़ा। तो दोस्तों, कौन से 5 उपखंड हुए? तिजारा, किशनगढ़, बास, मुंडावर, कोट कासिम और टपूकड़ा। ये क्या है दोस्तों? खैरथल तिजारा के 5 उपखंड। अब दोस्तों, खैरथल तिजारा के तहसीलों की बात करें तो यहाँ कितनी तहसीलें दोस्तों? यहाँ 7 तहसीलें। पहली आती है तिजारा, फिर किशनगढ़, बास, मुंडावर, कोट कासिम, टपूकड़ा और खैरथल और हरसोली को अलग करते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं दोस्तों? 5 तहसीलें। खैरथल और हरसोली उपखंड में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए। अब दोस्तों, बात करते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई। नवगठित जिले खैरथल तिजारा की घोषणा कब हुई दोस्तों? तो 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी की बात करें तो दोस्तों, मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? 4 अगस्त 2023। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अगस्त 2023। इसकी घोषणा कब हुई? 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023 और स्थापना 7 अगस्त 2023। नेक्स्ट देखिए दोस्तों। अब खैरथल तिजारा दोस्तों, इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं खैरथल तिजारा के? तो 2 जिले हैं। सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो अलवर, कोटपुतली, बहरोड जिला। 2 कौन कौन से हैं दोस्तों? अलवर और कोटपुतली, बहरोड जिला। तो इसके सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हुई? 2। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो दोस्तों, इसकी अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। खैरथल तिजारा की अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है दोस्तों? हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट देखिए, खैरथल तिजारा। तो दोस्तों, खैरथल तिजारा एक बहिर्वर्तीय जिला है। अब दोस्तों, भिवाड़ी तहसील की प्रमुख फैक्ट्स देखते हैं। भिवाड़ी तहसील के प्रमुख फैक्ट्स। टपूकड़ा तहसील में आता है। भिवाड़ी किस तहसील में आता है दोस्तों? टपूकड़ा में। यहाँ नोटों की स्याही बनाने का कारखाना है, पहला टॉपिक। दूसरा देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए भिवाड़ी। आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर, ये दोस्तों किसे कहते हैं? भिवाड़ी को। तीसरा, कंटेनर डिपो राजस्थान में कहाँ लगा? भिवाड़ी में। श्री पार्वती
मेटल कंपनी, ये दोस्तों कहाँ है? भिवाड़ी में। सेंट ग्लोबल ग्लास फैक्ट्री की बात करें दोस्तों तो ये कहाँ है? भिवाड़ी में। ये किसकी सहायता से लगाई गई है? ये कहाँ की कंपनी है दोस्तों? तो फ्रांस की कंपनी है। सेंट ग्लोब ग्लास फैक्ट्री कहाँ की कंपनी है दोस्तों? फ्रांस की। सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? भिवाड़ी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टपुकड़ा तहसील। तो दोस्तों यहाँ एकीकृत औद्योगिक पार्क है। तो पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा गया है? टपुकड़ा में। होंडा मोटरसाइकिल कंपनी और स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है दोस्तों? टपुकड़ा में। भिवाड़ी, दोस्तों भिवाड़ी क्या है? टपुकड़ा तहसील में आता है ये भी। अब दोस्तों देखते हैं टपुकड़ा तहसील के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा दोस्तों? टपुकड़ा में। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ है दोस्तों? टपुकड़ा तहसील में आती है। और भिवाड़ी क्या है दोस्तों? ये भी टपुकड़ा तहसील में आता है। अब दोस्तों टपुकड़ा तहसील की बात करते हैं। पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा? टपुकड़ा में। होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है दोस्तों, ये भी टपुकड़ा में। और भिवाड़ी टपुकड़ा तहसील में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कोट कासिम। तो कोट कासिम तहसील के महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से हैं? ये एक तो पहला तो ये कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। दूसरा ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कोट कासिम। अब दोस्तों देखते हैं तिजारा तहसील के प्रमुख फैक्ट्स। तो दोस्तों तिजारा तहसील में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तिजारा चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? तिजारा में। तिजारा एक विधानसभा सीट है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से है दोस्तों? भित्ति चित्रों के लिए कौन सा जिला या कौन सी तहसील प्रसिद्ध है? तिजारा। चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो तिजारा तहसील में। तिजारा दोस्तों विधानसभा सीट भी है। अब देखते हैं दोस्तों खेरतल तहसील के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए खेरतल। अब दोस्तों सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? खेरतल। अनाज मंडी की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? खेरतल में। सरसों, खेरतल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सरसों के तेल के लिए और लाल प्याज या फिर दोस्तों खेरतल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है? ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ है? तो खेरतल। आपका आंसर होना चाहिए खेरतल। खेरतल में देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी है। दोस्तों सबसे बड़े औद्योगिक नगर की बात करें तो वो कौन सा है? खेरतल। अनाज मंडी की बात करें, सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? तो खेरतल। खेरतल दोस्तों सरसों के तेल, लाल प्याज और क्रीम वाले केक के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों खेरतल में सरसों की एक मंडी है। और पहला खेल गांव दोस्तों पहला खेल गांव कौन सा है? जरौली। खेरतल से कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए साबी नदी। तो दोस्तों खेरतल के महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से है? ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी है। यहाँ ये सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यहाँ सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ये सरसों के तेल, लाल प्याज और क्रीम वाली केक के लिए प्रसिद्ध है। क्रीम वाले केक के लिए सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ है? खेरतल में। पहला खेल गांव कौन सा हुआ दोस्तों? जरौली। और साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? खेरतल। दोस्तों पहला खेल गांव कौन सा है? जरौली। अब दोस्तों खेरतल तिजारा में कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो यह खेरतल तिजारा की प्रसिद्ध नदी या फेमस नदी कौन सी है दोस्तों? साबी नदी। साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? खेरतल तिजारा। अब राजस्थान का दूसरा शुष्क पार्क देखें तो वो कहाँ खोला गया है दोस्तों? भिवाड़ी में। राजस्थान का दूसरा शुष्क पार्क कहाँ है? भिवाड़ी में। होजरी पार्क की बात करें दोस्तों तो होजरी पार्क चौपंकी, कुसखेड़ा, खेरतल तिजारा में है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह लोधी। अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये खेरतल तिजारा में। नोटों की स्याही कहाँ बनाई जाती है दोस्तों? भिवाड़ी में। फ्रांस के द्वारा स्थापित कंपनी कौन सी है दोस्तों? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? खेरतल तिजारा में। बिहारी जी का मंदिर। तो दोस्तों अगर बिहारी जी के मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है?
किशनगढ़ बास में। किशनगढ़ बास क्या है दोस्तों? खैरतल तिजारा की एक तहसील। गंगा माँ का मंदिर, दोस्तों गंगा माँ का मंदिर कहाँ है? ये भी किशनगढ़ बास में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, राजा सूरजमल ने किन किन किलों का निर्माण करवाया या किस किले का निर्माण करवाया? तो आपका आंसर होना चाहिए किशनगढ़ बास का किला। तो दोस्तों किशनगढ़ बास के किले का निर्माण किसने किया? राजा सूरजमल द्वारा। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अब खैरतल तिजारा के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। तो जैसे शंकरगढ़ आश्रम, तो दोस्तों शंकरगढ़ आश्रम कहाँ है? खैरतल तिजारा में। तो ये किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? ये मराठों द्वारा निर्मित। अब राजपूत और अफगान वास्तुकला का उदाहरण किसे कहते हैं दोस्तों? तिजारा का किला। तिजारा का किला है ना, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? राजपूत और अफगान वास्तुकला का उदाहरण। अब देखिए काकनबाड़ी का किला, तो दोस्तों काकनबाड़ी का किला कहाँ है? ये खैरतल तिजारा में है। अब राजस्थान का रसखान, दोस्तों राजस्थान का रसखान किसे कहते हैं? अली बख्श को। राजस्थान का रसखान कौन है? अली बख्श। अब देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर, तो दोस्तों आपका आंसर है भीलवाड़ा। जबकि आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो वो किसे कहते हैं दोस्तों? भिवाड़ी को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। जबकि आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर भिवाड़ी। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। अब देखते हैं दोस्तों खैरतल तिजारा में देखें तो ये कितनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ? तो 3। वो कौन सी है दोस्तों? तिजारा, मुंडावर और किशनगढ़ बास। अलवर लोकसभा क्षेत्र में आता है। दोस्तों खैरतल तिजारा किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए अलवर लोकसभा क्षेत्र। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 9,66,821 जनसंख्या कितनी है? 9,66,821 जनगणना 2011 के अनुसार। स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान की उत्तर पूर्वी और स्थित है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? खैरतल तिजारा। अब नेक्स्ट देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 493 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो खैरतल तिजारा का लिंगानुपात कितना है? 899। साक्षरता की बात करें तो 72%। खैरतल तिजारा दोस्तों खैरतल तिजारा से कौन कौन से हाईवे गुजरते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नेशनल हाईवे नंबर 11 और नेशनल हाईवे नंबर 919। अब दोस्तों ये किस संभाग में आता है? खैरतल तिजारा किस संभाग में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर संभाग। यहाँ राजस्व गांव की बात करें दोस्तों तो 596 राजस्व गांव है। दोस्तों खैरतल तिजारा में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो अहिरवाटी, हिंदी और मेवाती। अहिरवाटी, हिंदी और मेवाती कहाँ बोली जाती है दोस्तों? खैरतल तिजारा में। नेक्स्ट देखिए मेवात की संगम स्थली, तो दोस्तों मेवात की संगम स्थली किसे कहा जाता है? खैरतल तिजारा को। दोस्तों खैरतल तिजारा कब जिला बना? तो आपका आंसर होना चाहिए 4 अगस्त 2023। वाहन पंजीकरण की बात करें तो RJ40 कहाँ आता है दोस्तों? खैरतल तिजारा। भिवाड़ी, दोस्तों भिवाड़ी क्या है? एक नगर परिषद भी है। अब कायस्थल या काया स्थल ये किसका उपनाम है दोस्तों? खैरतल तिजारा। नेक्स्ट देखिए अलवर जिले से होकर कौन सा जिला बना दोस्तों? तो खैरतल तिजारा। अब दिल्ली के शासकों की आंख का कांटा, तो दोस्तों दिल्ली के शासकों की आंख का कांटा किस किले को बोलते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए इंदौर का किला। इंदौर के किले को क्या बोलते हैं दोस्तों? दिल्ली के शासकों की आंख का कांटा। नेक्स्ट देखिए लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया दोस्तों? तो लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया है? लालदास जी के द्वारा। अब गदन चिश्ती की बात करें दोस्तों तो गदन चिश्ती ये कौन थे दोस्तों? लालदास जी के गुरु। ये कहाँ से संबंधित है? तिजारा से। दोस्तों गदन चिश्ती कौन थे? लालदास जी के गुरु। तो लालदास जी के गुरु का क्या नाम है? गदन चिश्ती। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तिजारा से। अब नेक्स्ट देखिए होजरी पार्क, तो दोस्तों होजरी पार्क कहाँ खोला गया? खैरतल तिजारा में। होजरी पार्क कहाँ खोला गया? खैरतल तिजारा में। हस्तकारी हैंडलूम ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? कुसखेड़ा।
पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा दोस्तों, तो आपका आंसर होना चाहिए टपुकड़ा तहसील में। पहला राजस्थान का खेल गांव कौन सा है दोस्तों, जैरोली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, राजस्थान का पहला खेल गांव कौन सा है, जैरोली। चंद्र प्रभु जी के जैन मंदिर, चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों, ये भी तिजारा में स्थित है। अब करें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, कोट कासिम में। अब दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ खोली गई, खैरथल तिजारा में। ये मंडी कब लगी दोस्तों, 2000 में, सन 2000 में। दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी अनाज मंडी 2000 में कहाँ खोली गई, खैरथल तिजारा में। अब नेक्स्ट देखिए खैरथल तिजारा दोस्तों, तो खैरथल तिजारा में कितनी विधानसभा सीटें, तो तीन विधानसभा सीटें कहाँ हैं दोस्तों, खैरथल तिजारा में। अब खैरथल में उपखंड की बात करें दोस्तों, तो खैरथल तिजारा में कितने उपखंड आते हैं, 5, और तहसीलें कितनी है दोस्तों, 7। नेक्स्ट देखिए देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी, ये कहाँ लगी दोस्तों, कोट कासिम में। कोट कासिम कहाँ है, खैरथल तिजारा में। नेक्स्ट देखिए सबसे बड़े औद्योगिक नगर की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों, भिवाड़ी। अब मिल्क केक, सरसों के तेल और लाल प्याज के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों, खैरथल तिजारा। अहिरवाल दोस्तों, अहिरवाल उपनाम किसका है, खैरथल तिजारा का उपनाम है, या खैरथल तिजारा को किस नाम से जाना जाता है, अहिरवाल के नाम से। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा, तो दोस्तों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है, कोट कासिम में। भर्तरी गुंबद दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि भर्तरी गुंबद कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए तिजारा। अब सीमावर्ती जिलों की बात करें दोस्तों, तो यहाँ सीमावर्ती जिले कितने हैं, 2, अलवर और कोटपुतली बहरौल। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा किसको छूती है, हरियाणा जिले से लगती है इसकी। और पहला MSME सेंटर ये कहाँ खोला गया, तो आपका आंसर होना चाहिए भिवाड़ी। दोस्तों पहला MSME सेंटर कहाँ खोला गया, भिवाड़ी में। पुष्क पार्क की बात करें, ये कहाँ खोला गया है दोस्तों, कुसखेड़ा में। तिजारा बांध, तो दोस्तों ये तिजारा बांध कहाँ है, ये तिजारा तहसील में पड़ता है। हवा बंगला ये कहाँ स्थित है दोस्तों, हवा बंगला ये भी तिजारा में है। अब तिजारा का किला, तो दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया, बलवंत सिंह के द्वारा। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, खैरथल में। तिजारा का महल, तो दोस्तों तिजारे के महल में कौन कौन से महल है, रानी महल और मर्दाना महल। तो रानी महल और मर्दाना महल कहाँ स्थित है दोस्तों, तिजारे के किले में। अब देखिए काकनबाड़ी का किला, तो दोस्तों काकनबाड़ी का प्रसिद्ध किला कहाँ है, खैरथल में। शंकराश्रम की बात करें, मराठा द्वारा निर्मित शंकराश्रम कहाँ है, तो आपका आंसर होना चाहिए खैरथल और तिजारा। भर्तरी गुंबद, तो दोस्तों भर्तरी गुंबद कहाँ है, ये अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है, खैरथल तिजारा में। दोस्तों तिजारे का किला ये राजपूत और अफगान वास्तुकला का एक उदाहरण है। साबी नदी का प्रवाह, दोस्तों साबी नदी खैरथल तिजारा से होकर बहती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ खोला गया है दोस्तों, भिवाड़ी में। ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों, जिला खैरथल तिजारा। तो खैरथल तिजारे की मुंडावर तहसील दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, ख्याल गायकी के लिए। ख्याल गायकी का प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों, अली बख्श। अब बात करते हैं अली बख्श के जन्म स्थान की, तो अली बख्श की जन्मस्थली किसे कहते हैं दोस्तों, मुंडावर को। ख्याल गायकी को नई ऊंचाइयां किसने दी, नई पहचान, तो आपका आंसर होना चाहिए अली बख्श। इसीलिए राजस्थान का रसखान किसे कहते हैं दोस्तों, अली बख्श को। तो राजस्थान का रसखान किसे कहते हैं, अली बख्श। चंद्र प्रभु जी का मेला, दोस्तों चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों, खैरथल तिजारा में। अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा, तो दोस्तों ये कहाँ है, खैरथल तिजारा में। ये सबसे बड़े गुंबद वाला मकबरा है दोस्तों। अब गदन चिश्ती, तो गदन चिश्ती किस जिले से संबंधित है, तो आपका आंसर दोस्तों ख्याल गायकी को नई पहचान किसने दिलाई, अली बख्श। इसलिए अली बख्श को क्या कहा जाता है दोस्तों, राजस्थान का रसखान। तो राजस्थान के रसखान के नाम से कौन प्रसिद्ध है, अली बख्श। अली बख्श किससे संबंधित है, मुंडावर तहसील से। अब नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा,
ये सबसे बड़े गुंबद के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों? खैरतल तिजारा में। गदन चिश्ती किस तहसील से संबंधित है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए तिजारा। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो खैरतल तिजारा। दोस्तों किशनगढ़ बास का किला ये कहाँ है दोस्तों? खैरतल में। अप्रैल पार्क ये कहाँ खोला गया है? भिवाड़ी में। तो दोस्तों अब खैरतल तिजारा जिले के महत्वपूर्ण फैक्ट्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो जीके ट्रिक स्टडी पर बने रहें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों राजस्थान के नवगठित जिलों में आज अध्ययन कर रहे हैं खैरतल तिजारा। तो इसमें खैरतल तिजारा के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट शामिल करने की कोशिश की है, जो कि आपके लिए बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। खैरतल तिजारा राजस्थान का नवगठित जिला। तो दोस्तों खैरतल तिजारा जिला किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? तो अलवर जिले को। तो अलवर का पुनर्गठन कर खैरतल और तिजारा जिला बनाया। अब बात करते हैं दोस्तों खैरतल और तिजारा का उपनाम। तो दोस्तों इसे प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो राठ, अहिरवाल, मेवात की संगम स्थली या काया स्थल। तो दोस्तों काया स्थल किसका उपनाम है? खैरतल का। मेवात की संगम स्थली किसे कहेंगे? खैरतल तिजारा। अहिरवाल किसे कहते हैं? खैरतल तिजारा को। जबकि राठ क्षेत्र क्या है दोस्तों? खैरतल तिजारा। तो ये थे उपनाम खैरतल तिजारा के। अहिरवाल, मेवात की संगम स्थली और काया स्थल। नेक्स्ट देखिए, खैरतल अलवर को काटकर बनाया गया है। ये राजस्थान की किस ओर स्थित है दोस्तों? तो ये राजस्थान के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो राजस्थान का उत्तर पूर्वी जिला कौन सा हुआ नवगठित? खैरतल तिजारा। अब दोस्तों बात करते हैं खैरतल तिजारा में कितने उपखंड हैं। तो उपखंडों की बात करें तो दोस्तों यहाँ 5 उपखंड हैं। पहला आता है तिजारा, किशनगढ़, बास, मुंडावर, कोट कासिम और टपूकड़ा। तो दोस्तों कौन से 5 उपखंड हुए? तिजारा, किशनगढ़, बास, मुंडावर, कोट कासिम और टपूकड़ा। ये क्या है दोस्तों? खैरतल तिजारा के 5 उपखंड। अब दोस्तों खैरतल तिजारा के तहसीलों की बात करें तो यहाँ कितनी तहसीलें दोस्तों? यहाँ 7 तहसीलें। पहली आती है तिजारा, फिर किशनगढ़, बास, मुंडावर, कोट कासिम, टपूकड़ा और खैरतल और हरसोली को अलग करते हैं। तो ये कितने हो जाते हैं दोस्तों? 5 तहसीलें। खैरतल और हरसोली उपखंड में शामिल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अब दोस्तों बात करते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई। नवगठित जिले खैरतल तिजारा की घोषणा कब हुई दोस्तों? तो 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी की बात करें तो दोस्तों मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी? 4 अगस्त 2023। अब इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अगस्त 2023। इसकी घोषणा कब हुई? 17 मार्च 2023 को। मंत्रिमंडल की मंजूरी 4 अगस्त 2023 और स्थापना 7 अगस्त 2023। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब खैरतल तिजारा दोस्तों इसके सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं खैरतल तिजारा के? तो 2 जिले हैं। सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2। वो कौन कौन से हैं दोस्तों? एक तो अलवर, कोटपुतली, बहरोड जिला। 2 कौन कौन से हैं दोस्तों? अलवर और कोटपुतली, बहरोड जिला। तो इसके सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी हुई? 2। अब अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो दोस्तों इसकी अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा राज्य से लगती है। खैरतल तिजारा की अंतर्राज्यीय सीमा किससे लगती है दोस्तों? हरियाणा राज्य से। नेक्स्ट देखिए खैरतल तिजारा। तो दोस्तों खैरतल तिजारा एक बहिर्वर्तीय जिला है। अब देखते हैं दोस्तों खैरतल तिजारा जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो 3 विधानसभा सीटें। खैरतल तिजारा में कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों? 3। कौन कौन सी है? तिजारा, मुंडावर और किशनगढ़, बास। नेक्स्ट देखिए अलवर किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो खैरतल और तिजारा। अलवर लोकसभा क्षेत्र कौन कौन से है दोस्तों? खैर और तिजारा, खैरतल। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों टपूकड़ा तहसील। तो दोस्तों यहाँ एकीकृत औद्योगिक पार्क है। तो पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा गया है? टपूकड़ा में।
होंडा मोटरसाइकिल कंपनी और स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड, ये कहाँ है दोस्तों? टपूकड़ा में। अब दोस्तों देखते हैं टपूकड़ा तहसील के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। पहला, एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा दोस्तों? टपूकड़ा में। होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहाँ है दोस्तों? टपूकड़ा तहसील में आती है। और भिवाड़ी क्या है दोस्तों? ये भी टपूकड़ा तहसील में आता है। अब दोस्तों टपूकड़ा तहसील की बात करते हैं। पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा? टपूकड़ा में। होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का है दोस्तों, ये भी टपूकड़ा में। और भिवाड़ी टपूकड़ा तहसील में आता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों कोट कासिम। तो कोट कासिम तहसील के महत्वपूर्ण फैक्ट्स कौन कौन से हैं? ये एक तो पहला तो ये कि ये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आता है। दूसरा, ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों कोट कासिम। अब दोस्तों देखते हैं तिजारा तहसील के प्रमुख फैक्ट्स। तो दोस्तों तिजारा तहसील में भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। तिजारा चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? तिजारा में। तिजारा एक विधानसभा सीट है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से है दोस्तों? भित्ति चित्रों के लिए कौन सा जिला या कौन सी तहसील प्रसिद्ध है? तिजारा। चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? तो तिजारा तहसील में। तिजारा दोस्तों विधानसभा सीट भी है। अब देखते हैं दोस्तों खेरतल तहसील के महत्वपूर्ण फैक्ट्स। दोस्तों देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए खेरतल। अब दोस्तों सबसे बड़ा औद्योगिक नगर कौन सा है दोस्तों? खेरतल। अनाज मंडी की बात करें दोस्तों तो सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? खेरतल में। सरसों, खेरतल किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? सरसों के तेल के लिए और लाल प्याज। या फिर दोस्तों खेरतल के महत्वपूर्ण फैक्ट्स क्या है? ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ है? तो खेरतल। आपका आंसर होना चाहिए खेरतल। खेरतल में देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी है। दोस्तों सबसे बड़े औद्योगिक नगर की बात करें तो वो कौन सा है? खेरतल। अनाज मंडी की बात करें, सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ है? तो खेरतल। खेरतल दोस्तों सरसों के तेल, लाल प्याज और क्रीम वाले केक के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों खेरतल में सरसों की एक मंडी है। और पहला खेल गांव दोस्तों अगर राजस्थान के दोस्तों पहला खेल गांव कौन सा है? जरौली। खेरतल से कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए साबी नदी। तो दोस्तों खेरतल के महत्वपूर्ण फैक्ट कौन से है? ये देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी है। यहाँ ये सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है। यहाँ सबसे बड़ी अनाज मंडी है। ये सरसों के तेल, लाल प्याज और क्रीम वाली केक के लिए प्रसिद्ध है। क्रीम वाले केक के लिए सबसे बड़ी सरसों मंडी कहाँ है? खेरतल में। पहला खेल गांव कौन सा हुआ दोस्तों? जरौली। और साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? खेरतल। दोस्तों पहला खेल गांव कौन सा है? जरौली। अब दोस्तों खेरतल तिजारा में कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो यह खेरतल तिजारा की प्रसिद्ध नदी या फेमस नदी कौन सी है दोस्तों? साबी नदी। साबी नदी का प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? खेरतल तिजारा। अब राजस्थान का दूसरा शुष्क पार्क देखें तो वो कहाँ खोला गया है दोस्तों? भिवाड़ी में। राजस्थान का दूसरा शुष्क पार्क कहाँ है? भिवाड़ी में। होजरी पार्क की बात करें दोस्तों तो होजरी पार्क चौपंकी, कुसखेड़ा, खेरतल तिजारा में है। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह लोधी। अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा कहाँ है दोस्तों? ये खेरतल तिजारा में। नोटों की स्याही कहाँ बनाई जाती है दोस्तों? भिवाड़ी में। फ्रांस के द्वारा स्थापित कंपनी कौन सी है दोस्तों? सेंट गोबेन ग्लास फैक्ट्री। ये भी कहाँ स्थित है दोस्तों? खेरतल तिजारा में। बिहारी जी का मंदिर। तो दोस्तों अगर बिहारी जी के मंदिर की बात करें तो ये कहाँ है? किशनगढ़ बास में। किशनगढ़ बास क्या है दोस्तों? खेरतल तिजारा की एक तहसील। गंगा माँ का मंदिर। दोस्तों गंगा माँ का मंदिर कहाँ है? ये भी किशनगढ़ बास में। अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों राजा सूरजमल ने किन किन किलों का निर्माण करवाया या किस किले का निर्माण करवाया? तो आपका आंसर होना चाहिए किशनगढ़ बास का किला। तो दोस्तों किशनगढ़ बास के किले का निर्माण किसने किया? राजा सूरजमल द्वारा। हेलो फ्रेंड्स,
दोस्तों अब खैरतल तिजारा के अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। तो जैसे शंकरगढ़ आश्रम, तो दोस्तों शंकरगढ़ आश्रम कहाँ है? खैरतल तिजारा में। तो ये किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों? ये मराठों द्वारा निर्मित। अब राजपूत और अफगान वास्तुकला का उदाहरण किसे कहते हैं दोस्तों? तिजारा का किला। तिजारा का किला है ना, उसे क्या बोलते हैं दोस्तों? राजपूत और अफगान वास्तुकला का उदाहरण। अब देखिए काकनबाड़ी का किला। तो दोस्तों काकनबाड़ी का किला कहाँ है? ये खैरतल तिजारा में है। अब राजस्थान का रसखान। दोस्तों राजस्थान का रसखान किसे कहते हैं? अली बख्श को। राजस्थान का रसखान कौन है? अली बख्श। अब देखिए राजस्थान का मैनचेस्टर। तो दोस्तों आपका आंसर है भीलवाड़ा। जबकि आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर की बात करें तो वो किसे कहते हैं दोस्तों? भिवाड़ी को। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भीलवाड़ा को। जबकि आधुनिक राजस्थान का मैनचेस्टर भिवाड़ी। तो दोस्तों जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करें और अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। अब देखते हैं दोस्तों खैरतल तिजारा में देखें तो ये कितनी विधानसभा सीटें हैं यहाँ? तो 3। वो कौन सी है दोस्तों? तिजारा, मुंडावर और किशनगढ़ बास। अलवर लोकसभा क्षेत्र में आता है। दोस्तों खैरतल तिजारा किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? तो आपका आंसर होना चाहिए अलवर लोकसभा क्षेत्र। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ 9,66,821 जनसंख्या कितनी है? 9,66,821 जनगणना 2011 के अनुसार। स्थिति की बात करें तो दोस्तों ये राजस्थान के उत्तर पूर्वी और स्थित है। राजस्थान के उत्तर पूर्व में कौन सा जिला स्थित है? खैरतल तिजारा। अब नेक्स्ट देखिए जनसंख्या घनत्व की बात करें तो यहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों? 493 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए लिंगानुपात की बात करें। लिंगानुपात की बात करें दोस्तों तो खैरतल तिजारा का लिंगानुपात कितना है? 899। साक्षरता की बात करें तो 72%। खैरतल तिजारा दोस्तों खैरतल तिजारा से कौन से हाईवे गुजरते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए नेशनल हाईवे नंबर 11 और नेशनल हाईवे नंबर 919। अब दोस्तों ये किस संभाग में आता है? खैरतल तिजारा किस संभाग में स्थित है? तो आपका आंसर होना चाहिए जयपुर संभाग। यहाँ राजस्व गांव की बात करें दोस्तों तो 596 राजस्व गांव है। दोस्तों खैरतल तिजारा में कौन सी भाषाएं बोली जाती है? तो अहिरवाटी, हिंदी और मेवाती। अहिरवाटी, हिंदी और मेवाती कहाँ बोली जाती है दोस्तों? खैरतल तिजारा में। नेक्स्ट देखिए मेवात की संगम स्थली। तो दोस्तों मेवात की संगम स्थली किसे कहा जाता है? खैरतल तिजारा को। दोस्तों खैरतल तिजारा कब जिला बना? तो आपका आंसर होना चाहिए 4 अगस्त 2023। वाहन पंजीकरण की बात करें तो RJ40 कहाँ आता है दोस्तों? खैरतल तिजारा। भिवाड़ी। दोस्तों भिवाड़ी क्या है? एक नगर परिषद भी है। अब कायस्थल या काया स्थल ये किसका उपनाम है दोस्तों? खैरतल तिजारा। नेक्स्ट देखिए अलवर जिले से होकर कौन सा जिला बना दोस्तों? तो खैरतल तिजारा। अब दिल्ली के शासकों की आंख का कांटा। तो दोस्तों दिल्ली के शासकों की आंख का कांटा किस किले को बोलते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए इंदौर का किला। इंदौर के किले को क्या बोलते हैं दोस्तों? दिल्ली के शासकों की आंख का कांटा। नेक्स्ट देखिए लालदास जी ने कौन सा संप्रदाय चलाया दोस्तों? तो लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय किसके द्वारा चलाया गया है? लालदास जी के द्वारा। अब गदन चिश्ती की बात करें दोस्तों तो गदन चिश्ती ये कौन थे दोस्तों? लालदास जी के गुरु। ये कहाँ से संबंधित है? तिजारा से। दोस्तों गदन चिश्ती कौन थे? लालदास जी के गुरु। तो लालदास जी के गुरु का क्या नाम है? गदन चिश्ती। ये कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तिजारा से। अब नेक्स्ट देखिए होजरी पार्क। तो दोस्तों होजरी पार्क कहाँ खोला गया? खैरतल तिजारा में। होजरी पार्क कहाँ खोला गया? खैरतल तिजारा में। हस्तकारी हैंडलूम ये कहाँ का प्रसिद्ध है दोस्तों? कुसखेड़ा। पहला एकीकृत औद्योगिक पार्क कहाँ लगा दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए टपुकड़ा तहसील में। पहला राजस्थान का खेल गांव कौन सा है दोस्तों? जेरोली। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान का पहला खेल गांव कौन सा है? जेरोली। चंद्र प्रभु जी के जैन मंदिर। चंद्र प्रभु जी का जैन मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये भी तिजारा में स्थित है। अब करें ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? कोट कासिम में। अब दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी अनाज मंडी कहाँ खोली गई? खैरतल तिजारा में। ये मंडी कब लगी दोस्तों? 2000 में।
सन 2000 में। दोस्तों राज्य की सबसे बड़ी अनाज मंडी 2000 में कहाँ खोली गई? खैरतल तिजारा में। अब नेक्स्ट देखिए खैरतल तिजारा। दोस्तों तो खैरतल तिजारा में कितनी विधानसभा सीटें? तो तीन विधानसभा सीटें कहाँ हैं दोस्तों? खैरतल तिजारा में। अब खैरतल में उपखंड की बात करें दोस्तों तो खैरतल तिजारा में कितने उपखंड आते हैं? 5। और तहसीलें कितनी है दोस्तों? 7। नेक्स्ट देखिए देश की दूसरी सबसे बड़ी सरसों मंडी ये कहाँ लगी दोस्तों? कोट कासिम में। कोट कासिम कहाँ है? खैरतल तिजारा में। नेक्स्ट देखिए सबसे बड़े औद्योगिक नगर की बात करें तो वो कौन सा है दोस्तों? भिवाड़ी। अब मिल्क केक, सरसों के तेल और लाल प्याज के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है दोस्तों? खैरतल तिजारा। अहिरवाल। दोस्तों अहिरवाल उपनाम किसका है? खैरतल तिजारा का उपनाम है। या खैरतल तिजारा को किस नाम से जाना जाता है? अहिरवाल के नाम से। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा। तो दोस्तों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? कोट कासिम में। भर्तरी गुंबद। दोस्तों आपसे पूछा जाए कि भर्तरी गुंबद कहाँ है तो आपका आंसर होना चाहिए तिजारा। अब सीमावर्ती जिलों की बात करें दोस्तों तो यहाँ सीमावर्ती जिले कितने हैं? 2, अलवर और कोटपुतली बहरौल। अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा किसको छूती है? हरियाणा जिले से लगती है इसकी। और पहला MSME सेंटर ये कहाँ खोला गया? तो आपका आंसर होना चाहिए भिवाड़ी। दोस्तों पहला MSME सेंटर कहाँ खोला गया? भिवाड़ी में। पुष्क पार्क की बात करें ये कहाँ खोला गया है दोस्तों? कुसखेड़ा में। तिजारा बांध। तो दोस्तों ये तिजारा बांध कहाँ है? ये तिजारा तहसील में पड़ता है। हवा बंगला ये कहाँ स्थित है दोस्तों? हवा बंगला ये भी तिजारा में है। अब तिजारा का किला तो दोस्तों ये किसके द्वारा बनाया गया? बलवंत सिंह के द्वारा। ये कहाँ स्थित है दोस्तों? खैरतल में। तिजारा का महल तो दोस्तों तिजारे के महल में कौन कौन से महल है? रानी महल और मर्दाना महल। तो रानी महल और मर्दाना महल कहाँ स्थित है दोस्तों? तिजारे के किले में। अब देखिए काकनबाड़ी का किला। तो दोस्तों काकनबाड़ी का प्रसिद्ध किला कहाँ है? खैरतल में। शंकर आश्रम की बात करें मराठा द्वारा निर्मित शंकर आश्रम कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए खैरतल और तिजारा। भर्तरी गुंबद। तो दोस्तों भर्तरी गुंबद कहाँ है? ये अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। ये कहाँ है? खैरतल तिजारा में। दोस्तों तिजारे का किला ये राजपूत और अफगान वास्तुकला का एक उदाहरण है। साबी नदी का प्रवाह। दोस्तों साबी नदी खैरतल तिजारा से होकर बहती है। बायोटेक्नोलॉजी पार्क ये कहाँ खोला गया है दोस्तों? भिवाड़ी में। ख्याल गायकी के लिए प्रसिद्ध कौन सा है दोस्तों जिला? खैरतल तिजारा। तो खैरतल तिजारे की मुंडावर तहसील दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? ख्याल गायकी के लिए। ख्याल गायकी का प्रसिद्ध कलाकार कौन है दोस्तों? अली बख्श। अब बात करते हैं अली बख्श के जन्म स्थान की। तो अली बख्श की जन्मस्थली किसे कहते हैं दोस्तों? मुंडावर को। ख्याल गायकी को नई ऊंचाइयां किसने दी? नई पहचान। तो आपका आंसर होना चाहिए अली बख्श। इसीलिए राजस्थान का रसखान किसे कहते हैं दोस्तों? अली बख्श को। तो राजस्थान का रसखान किसे कहते हैं? अली बख्श। चंद्र प्रभु जी का मेला। दोस्तों चंद्र प्रभु जी का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? खैरतल तिजारा में। अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा। तो दोस्तों ये कहाँ है? खैरतल तिजारा में। ये सबसे बड़े गुंबद वाला मकबरा है दोस्तों। अब गदन चिश्ती। तो गदन चिश्ती किस जिले से संबंधित है? तो आपका आंसर दोस्तों ख्याल गायकी को नई पहचान किसने दिलाई? अली बख्श। इसलिए अली बख्श को क्या कहा जाता है दोस्तों? राजस्थान का रसखान। तो राजस्थान के रसखान के नाम से कौन प्रसिद्ध है? अली बख्श। अली बख्श किससे संबंधित है? मुंडावर तहसील से। अब नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन आलम शाह लोधी का मकबरा। ये सबसे बड़े गुंबद के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये कहाँ है दोस्तों? खैरतल तिजारा में। गदन चिश्ती किस तहसील से संबंधित है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए तिजारा। नेक्स्ट देखिए हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा कौन बनाता है? तो खैरतल तिजारा। दोस्तों किशनगढ़ बास का किला ये कहाँ है दोस्तों? खैरतल में। अप्रैल पार्क ये कहाँ खोला गया है? भिवाड़ी में।
दोस्तों खेरतल तिजारा में कितनी तहसीलें हैं? 7। पहले आती है टपूकड़ा, फिर देखिए तिजारा, कोट कासिम, किशनगढ़ बास, खेरतल, हरसोली और मंडावर। तो दोस्तों ये क्या थी खेरतल तिजारा की प्रमुख 7 तहसीलें। अब दोस्तों यहाँ उपखंड कितने हैं? 5। तो वो कौन कौन से हैं? तिजारा, किशनगढ़ बास, टपूकड़ा, कोट कासिम और मुंडावर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि ख्याल गायकी के लिए किसे जाना जाता है? तो दोस्तों ख्याल गायकी के लिए मुंडावर। मुंडावर क्या है दोस्तों? खेरतल तिजारा की एक तहसील। नेक्स्ट देखिए गदन चिश्ती संबंधित है। तो दोस्तों गदन चिश्ती किससे संबंधित है? तो तिजारा। कहाँ से संबंधित है दोस्तों? तिजारा। नेक्स्ट देखिए कायस्थ प्राचीन नाम है। तो दोस्तों कायस्थ प्राचीन नाम किसका प्राचीन नाम है? तो आपका आंसर है खेरतल तिजारा। नेक्स्ट देखिए खेरतल तिजारा में कितने उपखंड हैं? तो दोस्तों खेरतल तिजारा में कितने उपखंड हैं? 5। कौन कौन से हैं दोस्तों? तिजारा, किशनगढ़ बास, टपूकड़ा, कोट कासिम और मुंडावर। नेक्स्ट देखिए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा कहाँ है? कोट कासिम में। नेक्स्ट देखिए अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा। तो दोस्तों अलाउद्दीन आलम शाह का मकबरा कहाँ है? खेरतल तिजारा में। पहला खेल गांव कौन सा है? तो आपका आंसर होना चाहिए जेरोली गांव। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? खेरतल तिजारा जिले में। नेक्स्ट देखिए खेरतल तिजारा की अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य से लगती है? तो दोस्तों किस राज्य से लगती है? हरियाणा से। नेक्स्ट देखिए काकनबाड़ी का किला। तो दोस्तों काकनबाड़ी का किला कहाँ है? खेरतल में। काकनबाड़ी का किला कहाँ है दोस्तों? खेरतल में। नेक्स्ट देखिए राजस्थान का दूसरा शुष्क बंदरगाह कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों भिवाड़ी।